जय सिया राम। समाधानम के सत्र नंबर 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके प्रश्नों का भी स्वागत। एक बहुत सुंदर जिज्ञासा जो समाज में रहती है लोगों के अंदर कि वस्त्रों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे संतों ने कहा है कि जैसे भोजन का हमारे विचारों पर सीधा असर पड़ता है, ऐसे हमारे वस्त्रों का भी हमारे विचारों पर असर पड़ता है। आप सात्विक वस्त्र पहनो, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा आदि, और उसके बाद अपने विचारों को आप चेक करो। तो सात्विक वस्त्र पहनने के बाद आपके विचार अपने आप सात्विक हो जाएंगे। और आप ही एक फटी जींस पहन लो, टी शर्ट पहन लो और पान भी खा लो एक, और फिर आप अपने विचारों को चेक करो, आप वही के वही रहोगे, आपके विचार सब पतित हो जाएंगे। इसलिए जैसे भोजन की शुद्धि आवश्यक होती है, वैसे हमारे वसन की भी शुद्धि आवश्यक होती है। आज के युवाओं का जो वैचारिक पतन हो रहा है, इसमें बहुत अहम रोल आज के पहनावे का हो गया है। हम उल्टे सुल्टे कपड़े पहन लेते हैं तो हमारे विचार सब उल्टे सुल्टे हो जाते हैं। इसलिए मेरी एक बार पुनः प्रार्थना है कि अपने देश की सभ्यता को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। और विचारों पर वसन और भोजन दोनों का बहुत गहरा असर पड़ता है। सभी से मेरी प्रार्थना है और मेरी शुभकामनाएं सबके प्रति हैं। समाधानम 25 के तहत जो आज 2 प्रश्न मैं ले रहा हूं, एक प्रश्न हमारे अध्यक्ष जी प्रभु सेवा परिवार के सतीश जी का है कि महाराज जी, एकादशी का व्रत हो और कोई व्यक्ति किसी देवस्थान से आए और प्रसाद दे, तो उस प्रसाद का क्या किया जाए। ये बहुतों की समस्या होती होगी, ये अध्यक्ष जी की समस्या है तो बहुतों की होती होगी। इसको ध्यान देके सुने। प्रसाद ले तो ले ही लिया जाए, क्योंकि प्रसाद है, और रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रसाद को हम लेके सिर पे चढ़ाएं अपने। अब इसमें 2 बातें और मिला लो। यदि वो प्रसाद व्रत में खाने योग्य है, एकादशी का व्रत हमारा है, प्रसाद को दिया है, वो व्रत में अगर खाने योग्य फल है, कोई दूध है, कोई ऐसा आइटम है, तो उसको हम तुरंत खा भी सकते हैं। अगर व्रत के योग्य नहीं है, बाई चांस व्रत के लायक नहीं है, वो अन्न का बना हुआ है, तो उसको ले घर ले आए, बच्चों में अपने बांट दें उसको, अथवा उसको रख दें, कल सवेरे जब पारण करें उसके बाद उसको पालें। प्रसाद कभी बासी होता नहीं है, तो ले तो लिया ही जाए, उसको खाने योग्य तुरंत खा लें, नहीं तो अगले दिन खा लें पारण के बाद में। एक प्रश्न, एक छाता मथुरा की बहन है, उसका नाम मैं नहीं जानता हूं, भूल गया हूं कुछ। उसने पूछा है कि गुरुजी, नाम जप और गुरमंत्र जप में क्या अंतर होता है। बहन बहुत ध्यान देकर सुनना। वैसे तो गुरुमंत्र भी नाम ही होता है भगवान का, तो गुरुमंत्र में भी कुछ और थोड़ा होता है, नाम ही भगवान के होते हैं। लेकिन फिर भी दोनों के जप में एक अंतर है। नाम जप स्वतंत्र है, उसमें कोई नियम, कोई सूतक पूतक आदि लागू नहीं होता है। नाम जप चलते फिरते भी हो सकता है। नाम जप शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में हो सकता है। लेकिन गुरुमंत्र जप के नियम होते हैं। शुद्ध अवस्था में जप करें, स्नान करके जप करें, आसन बिछाकर जप करें नीचे, नहीं तो उस जप का सारा फल धरती में खिंच जाता है। अशुद्धि में, सूतक में जप न, गुरुमंत्र का जप न करें। ये तमाम नियमों से बंधा हुआ है गुरुमंत्र जप। लेकिन नाम जप स्वतंत्र है, चलते फिरते, शुद्ध अशुद्ध, लेटे बैठे, जैसे भी आप नाम जप कर सकते हैं, खाते पीते, नहाए बेनहाए। तो नाम जप बिल्कुल स्वतंत्र चीज का नाम है, ये बहुत प्रधान साधना है। लेकिन गुरु मंत्र जप तमाम नियमों से बंधा हुआ होता है, उसको नियमों के तहत ही करना चाहिए, तब उसका फल आता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है, और आपसे मेरी विनती है सब श्रोता भाई बहनों से, ऐसे ही प्रश्न टटोले अपने अंदर, और अपने अंदर के प्रश्न को भेजें, जिससे उनके उत्तर देने में हमको खुशी की प्राप्ति हो। आप सबको प्रणाम। जय सिया राम।